कहते हैं शिव जी को जल चढ़ाने वाले को 3 चीजें अपने आप प्राप्त हो जाती हैं। भगवान शिव के मंदिर जाने वाले को, भगवान शंकर की आराधना करने वाले को, शिवालय तक जाने वाले को 3 चीजें ना मांगने पर भी मिल जाती हैं। आप नहीं भी मांगेंगे ना, आप भगवान से कुछ भी नहीं मांगेंगे तो भी भगवान ये 3 चीजें आपको दे देगा। भगवान शिव आपको ये 3 चीजें प्रदान कर देगा। वो कौन सी 3 चीजें हैं जो भगवान शिव की देहली पर चढ़ते ही, भगवान शंकर की चौखट को लांघते ही, भगवान शंकर के मंदिर में प्रवेश करते ही अपने आप मिल जाती, बिना मांगे। जैसे कोरबा वालों को ये कथा तो ऑनलाइन है, ये कथा होना थी सीहोर से, पर कोरबा में अगर ये चल रही है और कोरबा के लोग अगर इसको जो भी 100-150 भक्त यहाँ बैठकर अगर कथा सुन रहे हैं तो ये मानकर चलना कि कहीं ना कहीं शिव की करुणा, शिव की कृपा आप पर हो रही है, भगवान शंकर की करुणा। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। शिव कथा कर रही है कि शिव जी के मंदिर में जब आप एक लोटा जल लेकर पहुंचते हो, शिव जी के द्वार पर जब आप भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना करने के लिए पहुंचते हो तो 3 चीजें बिना मांगे मिल जाती हैं। आपको मांगना नहीं पड़ता, आपको शिव जी से कहना भी नहीं पड़ेगा, आपको भगवान शंकर से बोलना भी नहीं पड़ेगा और वो 3 चीजें आपको मिल जाएगी। और बड़े सावधानी से जितने भी शिव भक्त आस्था चैनल पर, कोरबा वासी जो आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, जो कोरबा छत्तीसगढ़ की इस पवित्र धरा से टीवी पर बैठकर, टीवी के सम्मुख में और मोबाइल पर, यूट्यूब, फेसबुक पर इस पवित्र कथा को श्रवण कर रहे हैं, वो ध्यान लगाकर सुनना कि वो 3 चीजें कौन सी है जो शंकर के द्वार पर जाने पर मिल जाती है। पहले नंबर पर है मन की शांति। पहले नंबर पर है मन की शांति। जम के बोलो, क्या चीज है? मन की शांति। आप सुबह उठे, आपने लोटा लिया पानी का, जल का पात्र भरा और भगवान का स्मरण कर कर निकल चले। मन की शांति, ये बिना मांगे, शिव जी से आप नहीं भी मांगेंगे तो भी मेरा देवाधिदेव महादेव आपको दे देगा। दूसरे नंबर पर है, यदि आप गलत दिशा की ओर जा रहे हैं, आपने सवेरे से उठे, मंदिर चले गए, मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाया, शिव जी की आराधना करी, तो आप मान लो आज आपका दिन ऐसा निकलने वाला था कि आप गलत दिशा में जाने वाले थे, गलत मार्ग की ओर जाने वाले थे, तो शिव जी के दरवाजे पर जाने से, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने से भगवान शंकर आपको अच्छी दिशा दे देते हैं। ये दूसरे नंबर पर, ये दूसरे नंबर। और तीसरे नंबर पर भगवान शिव से आप अगर नहीं भी मांगेंगे और मंदिर तक गए हैं, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाया है,
शंकर जी के मंदिर में जाकर आराधना करी है, तो तीसरे नंबर पर मेरे शिव जी आपको सफलता देना चालू कर देते हैं। फिर आप पीछे मुड़कर नहीं देखोगे, आप बढ़ते ही चलोगे। 3 चीजें मेरा देव अधिदेव महादेव बिना मांगे देता है, बिना मांगे। कल कथा में एक बात कही थी, आप लोगों ने सुनी होगी कि माता पिता और देव अधिदेव महादेव ये वृक्ष की जड़ की तरह है। जड़ का काम मालूम है ना आपको? एक वृक्ष की जड़ क्या करती है कि उसमें अपन पानी दे दो तो उसकी पत्तियों तक पानी पहुंच जाता है। वृक्ष की जड़ में पानी दे दो तो फल तक पहुंच जाता है। वृक्ष की जड़ में पानी दे दिया तो फूल तक पहुंच जाता है। आप इतने बैठे हुए हैं या आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा सावन के महीने में चल रही है। आज कथा का 2 दिवस है। जितने मोबाइल पर सुन रहे हैं वो भी जरा ध्यान लगाना, और टीवी पर सुन रहे हैं वो भी। क्या आप अपने घर के पौधे को, गमले को एक एक पत्ती में पानी अलग से देते हो? क्या जम के बोलो? नहीं। फूल में पानी अलग से देते हो? नहीं। फल में पानी अलग से देते हो? टहनी में पानी अलग से देते हो? नहीं देते। अगर फूल तक पानी को पहुंचाना है, टहनी तक पानी को पहुंचाना है, फल तक पानी को पहुंचाना है, तो जड़ में डाल दिया जाता है। जड़ से पानी पूरे पौधे में, पूरे वृक्ष में पहुंच जाता है। अब राम जी तक अगर तुमको तुम्हारी पूजन पहुंचाना है, भगवान कृष्ण तक तुम्हें अपनी कोई पूजन पहुंचाना है, देवी जी तक तुम्हें कोई पूजन पहुंचाना है, बृहस्पति महाराज, नवग्रह, राहु, केतु, चंद्र, सूर्य, बुध, मंगल, जो भी ग्रह हैं, शनि आदि, उन तक तुम्हें अपनी पूजन पहुंचाना है। अपनी कुल देवी, कुल देवता, पितर देवता, जितने भी देवी देवता हैं उन तक अगर आपको कोई पूजन पहुंचाना है तो किसकी पूजन करेंगे? तो कहा शंकर भगवान की अगर किसी ने पूजन कर ली तो 33 कोटि देवता तक वो पूजन पहुंच जाता है। फिर वो पूजन 33 कोटि देवता तक पहुंच जाएगी। ये जितने भी देव हैं, जितने भी देवता हैं, जितनी भी देवियां हैं, जितने भी देव आदि हैं, चाहे वो पितर देव हों, चाहे कुल देव हों, चाहे वो कुल देवी हो, और जितने भी देवी देवता हैं, ये वृक्ष की पत्तियां, फूल और फल हैं। और मेरा देव अधिदेव महादेव इस वृक्ष की जड़ है। जड़ को पूज लोगे तो सारे वृक्ष के अपने आप पूरी पत्तियों को, पूरे फल को, पूरी पुष्प को पूज दिया जाए। आपको एक बार कथा में कहा था, जब नवग्रह शिव महापुराण की कथा का वाचन किया था तो उसमें वर्णन किया था। ब्राह्मण देवता ने पत्रिका देखकर ज्योतिषाचार्य जी ने अपनी पत्रिका के अनुसार, आपकी राशि के अनुसार आपको बताया कि आपको राहु लग गया। किसी ने कहा आपको केतु लग गया, किसी ने कहा आपको मंगल लग गया, किसी ने कहा आपको बुध लग गया, किसी ने कहा आपको शुक्र लग गया, शनि लग गया। और शिव महापुराण की कथा में रुद्रखंड कह रहा है, ऐसा कोई ग्रह नहीं है जो शंकर भगवान के पास आकर अपना विनय नहीं करा। सूर्य देवता ने भी विनय करा, चंद्र देवता ने भी विनय करा, सारे बृहस्पति हो, शुक्र हो, बुध हो, मंगल हो, ये सारे देवता भगवान शंकर से आकर विनय करे थे। तो शिव जी ने इनको वचन दे दिया था कि तुम पूरे नव की नव ग्रह मेरे शिवलिंग के पास में होगे, और जो मुझे जल चढ़ाएगा वो नवग्रह देवता अपने आप शांत स्वभाव में हो जाएंगे और उनको फल प्राप्त। ये शिव का वचन। एक पूजे सब पूजे। वृक्ष की जड़ में जल दिया, पूरे वृक्ष की पत्तियों में, फल में, फूल में पानी पहुंच गया। उसी तरह शंकर भगवान का यदि भजन करा है, शिव जी का यदि स्मरण करा है, शिव नाम का यदि जाप करा है,
शिव नाम में अगर हम आप डूबे हुए हैं तो ये मत सोचना कि हम राम जी को छोड़ दिया या हम कृष्ण जी को छोड़ दिया या हम देवी जी को छोड़ दिया, हमने पार्वती जी को जल नहीं चढ़ाया, हमने गणेश जी को जल नहीं चढ़ाया, हमने कार्तिकेय को जल नहीं चढ़ाया, हमने नंदी को जल नहीं चढ़ाया, हमने सूर्य नारायण भगवान को जल नहीं चढ़ाया, हमने चंद्रदेव की पूजन नहीं करी तो हमको दोष लगेगा। ना ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है यदि आप अपने घर से एक लोटा जल भरकर शंकर जी को समर्पित करते हो तो सारे देवताओं की आराधना पूजन अपने आप होती चली जाती है, अपने आप। 5 स्थान है जहां पर भगवान शंकर को चढ़ा हुआ जल यदि हम लगाते हैं तो हमारे 9 ग्रह, चाहे शनि हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, चाहे बृहस्पति हो, सारे ग्रह हमारे अनुकूल हो जाते हैं। 5 स्थान बताए और बड़े सावधानी से स्मरण करिएगा उन 5 स्थानों का। शिव जी पे चढ़े हुए जल को यदि हम झेल कर अपनी नेत्रों पर लगाते हैं, मस्तिष्क पर लगाते हैं, कर्णों पर लगाते हैं, कंठ पर लगाते हैं और अपने हृदय पर लगाते हैं तो व्यक्ति की जिंदगी में कैसा भी ग्रह का दोष हो वो धीरे धीरे समाप्त होते चलेगा। नेत्र, कर्ण, मस्तिष्क, कंठ और हृदय, ये 5 स्थान इससे बता दिए शिव महापुराण में जिन पर शिव जी के चढ़े हुए जल को हम केवल मात्र लगा लेते हैं तो उससे भी हमको फल की प्राप्ति हो जाती है। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी दर्शन हो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी दर्शन आगो। 5 स्थान शिव जी को चढ़े हुए जल को लगाने का। पहला स्थान बोलिए, जम के बोलो जरा, नेत्र। दूसरा स्थान कर्ण, तीसरा स्थान मस्तिष्क, चौथा स्थान कंठ और 5वां स्थान अपना हृदय। मात्र ये 5 स्थान शिव जी के चढ़े हुए जल को आप अगर लगा लेते हो तो तुम्हारे ऊपर किसी ग्रह, चाहे शनि हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, चाहे मंगल हो, कोई ग्रह आप पर भारी नहीं रह सकता। और एक प्रैक्टिकल कर कर देखना, शिव महापुराण सुना करो तो प्रैक्टिकल जरूर करा करो, क्योंकि आपको मालूम पड़ना चाहिए कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल गया। प्रैक्टिकल जरूर करो और प्रैक्टिकल का फल मिले तो पत्र में जरूर लिखकर भेजो कि हाँ हमने कथा सुनी थी कोरबा की और कथा सुनने के बाद मुझे 3 महीने में जो प्रैक्टिकल करा मैंने तो उसका फल मिला मुझे। प्रैक्टिकल करो। जिस लड़की को, जिस लड़के को मंगल है और ब्राह्मण देवता ने यदि आपको कहा कि इनको मंगल है, इसकी शादी में देरी हो रही है, मंगल के कारण अगर शादी रुक रही है, देरी हो रही है, विवाह में देरी हो रही है, तो उस बेटी और बेटे को 3 महीना लगातार शिवजी पे चढ़े हुए जल को इन 5 स्थान पर लगाना प्रारंभ कर दे। 3 महीने के बाद वो खुद कहेगा कि हाँ हमारा संबंध जम गया, हमें मंगल से कोई दोष नहीं लगा। स्वयं शिव कृपा करते हैं, स्वयं शंकर करुणा। ये 5 स्थान मेरे देव अधिदेव महादेव की अविरल भक्ति के लिए, निर्मल शुद्धि के लिए है। नेत्रों पर जल लगाने से मतलब है कि जब भी मैं दर्शन करूं तो मेरे देव अधिदेव महादेव का करूं, शिव का। कंठ पर जल लगाने से मतलब है कि मेरे मुख से जो वाणी निकले, और मान लो मेरे मुख से कोई अपशब्द निकल गया तो किसी का बुरा ना हो जाए। कर्णों से जल लगाने से मतलब है कि मेरे कानों के माध्यम से जो शब्द मेरे अंदर जाएं वो मेरे जीवन का कल्याण करें।
मस्तिष्क पर जल लगाने से मतलब है कि मेरे भगवान के चरण का जल, उनकी रज मेरे सिर पर चढ़ी रहे और मेरे जीवन में कभी अहंकार ना आए। हृदय पर जल लगाने से मतलब है कि मेरे हृदय में भगवान शंकर के चरणों का वास नित्य प्रति रहे, हमेशा। निकुंभ में एक प्रश्न एक बहन ने करा था छत्तीसगढ़ की, और छत्तीसगढ़ की जीजी कैसा प्रश्न कर सकती है ये आप जरा सोच लेना। निकुंभ में एक छत्तीसगढ़ की बहन ने प्रश्न किया था, गुरु जी आप कहते हो कि शंकर भगवान के भक्त जब अपने प्राणों को त्याग कर जाते हैं तो शिव धाम में रहते हैं, और हमने नेट पर सर्च करा तो पूरे विश्व में 70% मनुष्य शिव के भक्त हैं, केवल 30% मनुष्य ऐसे हैं जो अन्य भक्त हैं। हमने नेट पर सर्च करा तो 70% मनुष्य भगवान शंकर के भक्त हैं। तो वो महिला ने प्रश्न करा निकुंभ में कि जब 70% शिव जी के भक्त हैं तो इतने मर मर कर वह कैलाश पे जाते होंगे, तो वो तो पूरा ही भरा गया होगा। शिव जी अपने भक्त को कहां रखते हैं? भगवान शंकर अपने भक्त को कहां रखते हैं? तो यदि मेरी बहन अगर कथा सुन रही होगी, निकुंभ वाली जिसने प्रश्न किया था, अगर वो कथा सुन रही हो तो उनसे कहूंगा मेरे शंकर भगवान अपने भक्त को कभी भी कैलाश में यहाँ वहाँ नहीं रखते। अपने भक्त को भगवान शंकर अपने दिल में रखते हैं, जहाँ पार्वती जी का स्थान है, जहाँ माँ जगतजननी पार्वती जी का स्थान है, उस स्थान पर भगवान शिव अपने संपूर्ण भक्तों को रखते हैं। फिर कहा अगर ये भक्त अंदर रखे रहते होंगे तो भगवान इन भक्तों को, तो हमारा निवेदन है, बहुत सारी केरियां आना चालू हो गई है, अचार डालने का समय आ गया, और कुछ कुछ मेरी जीजाओं ने तो डाल भी लिया होगा। प्लास्टिक के डब्बे में केरी रखते हो क्या? अचार डालते हो तो प्लास्टिक के डब्बे में नहीं डाला जाता, क्योंकि वो सड़ जाता है। एल्युमिनियम के डब्बे में नहीं डाला जाता, वो सड़ जाता है। पीतल के डब्बे में नहीं डाला जाता, वो सड़ जाता है। स्टील के डब्बे में अचार नहीं डाला जाता, वो सड़ जाता है। अचार को डालने के लिए कांच की या चीनी की बरनी होना चाहिए। अचार को डालने के लिए कांच की बरनी हो या चीनी की बरनी हो, और उस अचार में मसाला भी रहता है ज़्यादा मात्रा में तेल भी रहता है, ज़्यादा मात्रा में नमक भी रहता है। पूरा मसाला उस अचार की बरनी में रहता है, फाँक तो कम रहती है। और वो अचार की जो फाँक है वो हर किसी को नहीं दी जाती। अचार हर किसी के आगे परोसा भी नहीं जाता। कोई खास आता है तो अचार दिया जाता है। और अचार खाने का भी तरीका है, किसी को फाँक पसंद आती है, किसी को मसाला पसंद आता है, किसी को तेल पसंद आता है। उसी तरह भगवान शिव की कथा कहती है, शंकर जी कहते हैं माँ पार्वती जी से जो मेरा भक्त है उसको मैं अपने हृदय में रखता हूँ और देख लेता हूँ जिस जगह पर भजन की कमी होती है, शिव नाम की कमी होती है, वहीं पर अचार की एक फाँक निकाल कर पटक देता हूँ और दुनिया के लोग वो अचार की फाँक को चाटना प्रारंभ कर देते हैं। अब ये कथा हो क्या रही है? ये शिव महापुराण की कथा, ये भगवान की कथा अचार की फाँक है, और आप और हम सब उसको चाटने के लिए बैठे हैं। किसी को भजन में मजा आए, आनंद आएगा, किसी को भगवान के दृष्टांत में आनंद आएगा, किसी को फाँक में, कथा में आनंद आएगा। सबका तरीका अपना अपना, सबका तरीका। और जब सबका तरीका अपना अपना है, सबका भाव अपना अपना है, अपने अपने तरीके से लोग उस फाँक को चाटते हैं, उस तेल को, मसाले को लेते हैं अपने अपने तरीके। उसको धारण करना, भगवान शंकर कहते हैं कि मेरे नजदीक में आने वाले को, मेरे पास आने वाले को मांगना नहीं पड़ता।
मेरे पास अगर आकर कोई, केवल मेरे नज़दीक में आकर यदि कोई मेरे द्वार पर देहली को पार कर कर और मेरे करीब में यदि कोई आ जाता है, उसको 3 चीज़ें शिव जी कहते हैं मैं बिना मांगे देता हूँ। वो 3 चीज़ें कौन सी है? सब लोग बोलेंगे। पहले नंबर पर शांति, दूसरे नंबर पर सफलता और तीसरे नंबर पर दिशा। क्या क्या चीजें हैं? शांति, दिशा, सफलता। आप शिव जी के दरवाजे पर जाना प्रारंभ करें, आप शंकर की चौखट पर जाना प्रारंभ करें, आप शिव जी के दरवाजे पर। अभी आप लोग शिव महापुराण की कथा में आए हो, किसी किसी को हम दिख रहे होंगे, किसी किसी को नहीं दिख रहे होंगे। अब किसी के मन में आएगा कि गुरु जी नहीं दिख रहे हैं, हम कथा में आ गए, तो शिव महापुराण की कथा देखने का विषय नहीं, सुनने का विषय है। आपको जहां मिल जाए, जैसा मिल जाए, उसको धारण करो, श्रवण करो। हमने कई बार कथाओं में कहा, आपके घर की टीवी चालू कर दो, आप अपना काम करते रहो, अपने कर्म में लगे रहो, और भगवान शंकर की कथा सावन के महीने में यीशु महापुराण की कथा जो कोरबा छत्तीसगढ़ से ऑनलाइन चल रही है, उसको सुनते रहो, उसको श्रवण करो। एक कथा जब एक आपके यहाँ आते समय गांव पड़ा था, वहाँ होने वाली थी, और वहाँ हाँ कहीं पर, तो वहाँ पानी बहुत गिर गया था। फिर बाद में हम एक दिन के लिए वहाँ आए थे बीच में। वो कथा कैंसिल होकर वो कथा चली गई थी राजनांदगांव में। अब जरा ध्यान से सुनना, कथा का सुनने का तरीका देखिए श्रोता का। राजनांदगांव में कथा गई और वो कथा हुई ऑनलाइन, ऑडिटोरियम से वो कथा चल रही थी। एक महिला, उसका पति, उसका कोई काम हो गया था और उसने वहीं पर कह दिया था ये कथा में यहीं आपके पास में होने वाली थी, तो वो कथा वहां नहीं हुई। जहां होगी मैं वहां पहुंचकर उस कथा को सुनूंगी। दोनों पति पत्नी ने सावन महीने में बरसते पानी के अंदर रोड के बीच में, जहां ऑडिटोरियम था उसके आगे रोड के बीच में जो डिवाइडर होता है, उस डिवाइडर पर जो छोटी सी जगह थी, वहां पर छाता रखकर पूरे 5 दिन तक शिव महापुराण की कथा को केवल श्रवण करा। हम उसको ना तो दिखे और ना हम उससे, जब सूचना मिली तब रात्रि के समय, क्योंकि दिन में तो भीड़ रह जावे, अब रोड पर लोग सूचना मिल जाती है लोगों को, तो फिर लोग एकत्रित होने लगते हैं, ध्यान बल्कि प्रशासन संभालता। हमने प्रशासन से कहा कि वो बेचारे रात्रि के हम 5 दिन से वो कथा सुन रहे हैं और रोड पर बैठे हैं, मिलना है उनसे। उन्होंने कहा गुरु जी भीड़ बहुत हो जाएगी। हमने कहा रात को कौन जा रहा है, चलो। रात्रि का समय था, राजनांदगांव के वहाँ के अगर एसपी और कलेक्टर हों तो उनसे पूछना। तो फिर हम रात को गए, छोटा सा उनने पन्नी पॉलीथीन लगा रखी थी, अंदर दोनों बैठे हुए थे। कोई वहीं राजनांदगांव का कोई भक्त उनके लिए रोज सुबह का भोजन लाता था और कोई भक्त रात का भोजन ला कर दे जाता था। आराम से बैठकर दोनों भोजन कर रहे थे। हमने उनको प्रणाम कर कर कहा, उन्होंने कहा गुरु जी आप? हाँ, आपसे मिलने आए। गुरु जी एक प्रॉपर्टी छूट नहीं रही थी, उस पर दबंगों ने कब्जा कर लिया था, छोड़ नहीं रहे थे। हम हमारा गांव छोड़कर दूसरी जगह चले गए थे क्योंकि उन्होंने हमारे को गलत केस में फंसा दिया। 3 साल से लगातार हम परेशान थे, तो किसी ने कहा कि कथा पंडाल में सुनो। हमने भिलाई के पंडाल में सुनी और फिर मन करा कि अगर हमारा काम हो जाएगा तो अगली कथा पंडाल में पहुंचो। कथा कैंसिल हो गई, राजनांदगांव में हो रही, पर अंदर प्रवेश नहीं, अंदर प्रवेश नहीं। इसलिए यहां बैठकर केवल कथा सुनना था, सुन लिया। हमने कहा हो गया काम, हो गया। हमने उनको एक ही बात कही, आपकी शिव भक्ति को नमन है कि हम नहीं भी दिखे, शिव महापुराण नहीं भी दिखी, तो भी माइक के बल पर आपने उस कथा का रस तत्व ग्रहण करा है। ये शिव शिव उपासना किसको कहते हैं? 2 चीजें मेरे शंकर को प्रिय लगी है मानव से, एक पानी, दूसरी वाणी।
मेरे शंकर भगवान ने मनुष्य देह से दो चीजें मांगी है, एक पानी मांगा और दूसरा वाणी मांगी। आप शिव जी को एक लोटा पानी चढ़ा रहे हैं, आप अपना कल्याण कर रहे हैं। शिव जी को अपनी वाणी से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप अपनी वाणी से जब भगवान शंकर के नाम का उच्चारण कर रहे हैं तो वो शिव को पसंद आ रहा। ओम नमः शिवाय का मतलब क्या होता है? शिव जी को मैं प्रणाम कर रहा हूं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब क्या होता है? शिव जी को मैं प्रणाम कर रहा हूं। नमः शिवाय का मतलब भी शिव जी को प्रणाम है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब भी शिव जी को प्रणाम। कलिकाल में बहुत सारे लोग भ्रम उत्पन्न करेंगे। कोई कहेगा महिला ओम नमः शिवाय न बोले, कोई कहेगा नमः शिवाय बोले, कोई कहेगा ये बोले, कोई कहेगा वो बोले। इसलिए मेरे शंकर भगवान ने शिव महापुराण में एक अलग से ऐसा अक्षर, ऐसा शब्द, ऐसा मंत्र, ऐसा जाप कह दिया कि कोई भी हो, किसी भी अवस्था में हो, वो जप ले, शिव की कृपा बरसना प्रारंभ हो जाती है। आप भटको मती। महिला ने ओम कह दिया, उसने शिवाय कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा नहीं। अपन तो शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में स्पष्ट अक्षर में कहा गया कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का मात्र मुख का दर्शन कर लो तो जिंदगी में करे हुए सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। आप उसका जप करिए, स्मरण करो। किसी शिवालय में दर्शन करने के लिए जा रहे हो तो भगवान शंकर का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और हम तो फिर कहेंगे, जब रक्षाबंधन का त्योहार आता है ना, हिंदू सनातन धर्म के जितने त्योहार आते हैं उस समय पर कोई ना कोई बात सामने आ जाती है। फिर कोई कहेगा भद्रा लगा, कोई कहेगा ये लगा, कोई कहेगा वो लगा, कोई कहेगा कल दिवाली मनाओ, कोई कि आज होली मनाओ, तो कोई कहेगा कब मनाओ। आपका एक निवेदन करेंगे, सनातन हिंदू धर्म के त्योहारों को कई बार विभाजित करने का प्रयास किया जाता है, पर आपका जिस दिन दिल कर जाए और जिस दिन तुम्हारा मन दिल से भगवान शंकर की अविरल भक्ति की ओर जुड़ जाए, उस दिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, ओम नमः शिवाय कहकर, भगवान का नाम लेकर तुम कुछ भी काम करोगे वो सफलता ही देगा। कभी गलत कर्म नहीं, वो आपको भटकाएगा नहीं, वो आपको विघ्न की ओर नहीं पटकेगा, वो आपको तकलीफ की ओर नहीं पटकेगा। राखी पर रक्षा सूत्र बांध रहे हो, राखी पर राखी बंधवा रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर बांधो तो बहन का भी कल्याण और भाई का भी कल्याण हो, बहन का भी कल्याण और भाई का भी कल्याण। शिव नाम की आराधना से, भगवान शंकर के नाम की आराधना से, शिव तत्व की आराधना से, और शिव नाम में कितना बल है, भगवान शंकर के नाम में कितना बल है। कोई पूछे देवऋषि नारद जी की बहन से, देवऋषि नारद जी के भांजे से। देवऋषि नारद जी की बहन का नाम था ऋषिका। जम के बोलो, क्या नाम था? ऋषिका। और भांजे का नाम था पर्वत मुनि। क्या नाम है भांजे का? पर्वत। देवऋषि नारद जी की बहन का नाम ऋषिका। और ऋषिका ने एक बार देवऋषि नारद जी से पूछा कि मुझे शंकर की भक्ति को प्राप्त करना, वो भक्ति मुझे मिल कैसे सकती, मुझे वो भक्ति कैसे मिलेगी? तो कहा, कोई शंकर के मंदिर में जा रहा हो, शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए जा रहा हो,
शिव का नाम लेने के लिए जा रहा हो, शंकर की भक्ति को कोई धारण कर रहा हो और कोई शिव में अपना दिल, अपना मन, अपना श्रवण, अपनी इंद्रियां शंकर भगवान में लगाया हुआ हो, यदि उसका मुख तुमने मात्र झूठा करा दिया तो शंकर की भक्ति का फल तुम्हें अधिक से अधिक प्राप्त हो सकता। अब आप लोग उठाकर देखिए, हमारे यहाँ एक शब्द कहा जाता है, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी। जय बाबा, जम के बोलो जय बाबा। बर्फानी, इतनी ऊपर बर्फानी बाबा बैठे हुए हैं। अमरनाथ जी की गुफा में कथा चल रही है, अमरनाथ जी की गुफा में शंकर जी बैठे हैं, अमरनाथ जी की गुफा में मेरे देवादिदेव महादेव बैठे हुए हैं, और दुनिया के लोग वहाँ लंगर चला रहे हैं, वहाँ भंडारा चला रहे हैं, वहाँ भोजन करा रहे हैं, वहाँ प्यासे को पानी पिला रहे हैं। क्यों? उन्हें क्या फल मिलेगा? तो शिव महापुराण में ऋषिका की कथा कहती है, देव ऋषि नारद जी की बहन की कथा कहती है कि ऋषिका, अगर शिव भक्ति की शुरुआत यहीं से प्रारंभ हो जाती है जब कोई शिव भक्त का मुख झूठा करा दे। कितनी पानी की बोतल लेकर चलना चाहिए? 2। एक किसके लिए? अपने लिए, और एक अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन के लिए। क्योंकि अपन किसी को कुछ नहीं दे सकते, तो अपने घर से लाया हुआ पानी भी अगर उसे पिला देते हैं तो उसका मुख झूठा कराने पर उसका फल हमको प्राप्त हो जाता है, पुण्य फल हमें मिलता है। ये पुण्यता है। ऋषिका, पहला कार्य करिए कि शंकर जी के भक्त को भाव से भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, जय बाबा कराइए। दूसरा क्रम, यदि कोई शिव भक्त मिल जाए और आपके बीच में वो शंकर का भक्त मिले और उससे भगवान नाम, शिव जी क्या वचन, शंकर की कथा, शंकर का गुणगान, शिव नाम श्रवण करने का यदि सौभाग्य मिल जाए और भगवान अगर किस्मत दे दे और शिव कथा सुनने को मिल जाए तो 2 क्षण श्रवण करिए। ये दूसरी सीढ़ी है। और ऋषि का तीसरी सीढ़ी है, अगर कभी मौका लग जाए, शिवालय में कोई ना हो, पूरा शिवालय खाली हो, शंकर भगवान अकेले एकांतेश्वर महादेव बैठे हों, उस समय पर पहुंचकर उसके सामने भगवान शंकर के मंत्र का उच्चारण करना प्रारंभ करा जाए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव जी एकांत में बैठे हो। पर शिव महापुराण की कथा जब से चालू हुई है टीवी पर, अब तो मुश्किल है कि कहीं शंकर जी एकांत में मिले, क्योंकि शंकर भगवान भी एकांत में होंगे तो वो भी व्यस्त होंगे, बहुत मुश्किल है। बोलो जी जी, सही बात है कि गलत है? अच्छा, तुम लोग ढूंढती होगी एकांतेश्वर महादेव, कभी तो ढूंढने गई होगी। एकांत में मिलना शंकर भगवान भी बड़ा मुश्किल है।